साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर फ्रॉडस्टर्स की कोई कमी नहीं है। और आम शहरियों को तो छोड़िए, जो कम पढ़े लिखे हैं या जिन लोगों को ज़्यादा इल्म नहीं है या ऑनलाइन चीज़ों के बारे में, उन लोगों के अलावा भी जो लोग वर्दी में हैं, यूनिफॉर्म में हैं, चाहे वो पुलिस से हों, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस से हों या फिर इसके अलावा आर्मी से हो, उन लोगों को भी लूटने में कोई कसर मैक्सिमम लोगों ने नहीं छोड़ी। और इसी तरह का एक केस आया और क्राइम ब्रांच की जो चार्जशीट है वो मेरे हाथ में है। चंद नुकात या चंद उसके नुक्ते में पढ़कर सुनाऊंगा। एक रिटायर्ड फौजी अफसर है जिसके साथ फ्रॉड होता है और क्राइम ब्रांच ने इस मुलजिम के खिलाफ, जिसका नाम सामने आया, मैं आगे चलकर बताऊंगा, इस पर मुकदमा दर्ज किया। एक शख्स जिसके खिलाफ ये चार्जशीट आई और रिटायर्ड जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, JCO जिसको आप कहते हैं, सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने धोखा देने के इल्ज़ाम में एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई होती है। और जो क्राइम ब्रांच की ऑफिशियल डिटेल्स हैं वो मैं पढ़कर उसके चंद पॉइंट्स में आपके सामने रखूंगा। सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच जम्मू बीनम तोश, जिनके मुताबिक सेंट्रल कश्मीर के बडगाम जिले में बशीर अहमद डार, जो कि इंडियन रिजर्व पुलिस या IRP से कबल अज़ वक्त रिटायर हुआ था, यानी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली थी, और पिछले साल के आगाज में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर एक्सलेंस जम्मू ने साबिक JCO मोहम्मद जाहिद, जो राजौरी का रहने वाला है, इसके खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद क्या होता है कि जिस शख्स ने शिकायत दर्ज की उसने दावा किया कि 30 जनवरी 2023 को उसे एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई जिसमें कॉलर ने खुद को जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का अफसर जाहिर किया, पैसों के बदले इसकी बेटी के लिए नौकरी दिलाने की पेशकश की। SSP के मुताबिक रिटायर्ड फौजी अफसर इस धोखाधड़ी का शिकार हुआ और कुछ रकम मुलजिम के बैंक अकाउंट में जमा कराई और उसके बाद उन्होंने ज़ाती तौर पर मुलजिम से मुलाकात की, जिसने खुद को बोर्ड का सेक्रेटरी जाहिर किया। इसके बाद मुलजिम ने ना तो शिकायत की बेटी, जो शिकायत करंदा है यानी जो JCO है, उसके लिए कोई सरकारी नौकरी दिलाई और ना ही रकम वापस की। इसके बाद इस केस की तफ्तीश क्राइम ब्रांच जम्मू को मुंतकिल की गई, यानी कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास केस पहुंचा। तो तहकीकात से ये पता चला, ये बात सामने आई कि मुलजिम ने धोखाधड़ी से शिकायत करंदा को इसकी मेहनत की कमाई से महरूम कर दिया। अब हालत ये कि मुलजिम को कश्मीर से मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारकर उसके बाद गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, यानी एक कबल अज़ वक्त रिटायर होने वाला, IRP से रिटायर होने वाला शख्स एक JCO को लूटता है और एक फ़ोन कॉल के ज़रिए कुछ अपने पर्सनल अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफ़र करवाता है, कुछ बाकी अकाउंट्स में। अच्छी बात यह है कि वक्त रहते ये चीज़ कंसर्न अथॉरिटीज़ के नोटिस में आई। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी कॉल, कोई भी मैसेज, कोई लिंक, बार बार हम आपको बताते हुए थक चुके हैं, इसके बावजूद भी अगर कोई गलती करता है, किसी की कोताही होती है, तो उसमें कोई हमारा कसूर नहीं है। 2-3 वजूहात को बड़ी बार बार हमने बारीकी से आपके सामने रखा है कि ऐसे ऐसे लूटा जा सकता है, ये काम किया जा सकता है। बहरहाल मामलात ये हैं कि भाई साहब, चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। कोई अगर ये कहे कि मैं सरकार का अफसर हूँ, मैं फलां बोर्ड का हूँ, तो प्रॉपर वेरिफिकेशन करें। किसी तरह का कैश ट्रांसफ़र या किसी तरह के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी को ना दें, बाद में जाकर मुश्किलात होंगी। और वही होगा जो एक आर्मी अफसर के साथ हुआ और किया भी एक IRP वाले ने। ये हालत है, इस वक्त भी ये सिलसिला चल रहा है। अच्छी बात है कि मैक्सिमम रिपोर्टेड केसेस नहीं है, वहाँ पर बंदा फंस जाता है। ये तो केस रिपोर्ट हुआ तब जाकर ये चीज़ जो है वो नोटिस में आ गई है। तो ये ओवरऑल मामलात हैं जिनको हमें और आप सब के लिए सबक है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अलावा भी फिज़िकली या वर्बली कैसे लूटा जाता है और कानून नाफिज करने वाले इदारों का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। ये भी पॉसिबल है, जो हुआ और इस केस में यही बात हुई।